हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। मतलब इस पे मैं पूरा आपको कैरियर गाइडेंस बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि ये टॉपिक मैंने भी होटल मैनेजमेंट कर रखा हूँ और आज से 10 साल पहले मैंने कंप्लीटेशन किया था। तो उससे भी मतलब 3 साल पहले समझ लीजिए मैंने एडमिशन लिया, तो टोटल 13 साल पहले समझ लीजिए। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था उस समय इतना सोशल मीडिया इसके थ्रू हम लोग को इन्फॉर्मेशन उतना नहीं था। किसी ने बताया, कजन ब्रदर, किसी रिलेटिव ने बताया, कोई किसी के थ्रू बताने के थ्रू जाके एडमिशन ले लिया। मैंने कजन ने बताया, उसके थ्रू एडमिशन ले लिया। बाद में जाके एडमिशन लेने के बाद हम लोगों को कोर्स में एंट्री करने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोगों को पता चला बहुत सा चीज़, तो इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद पता चला। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई कोर्स करने जाए और उसको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहे और वो जाके एडमिशन ले ले, बाद में उसको हो सकता हो गिल्ट फील हो या अच्छा भी लगे, दोनों चीज़ हो सकता है। क्योंकि जब हम लोगों ने एडमिशन लिया, कुछ हमारे बैच में जो हमने कोर्स के दौरान कोर्स को ड्रॉप करके चले गए, कुछ लोगों ने कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना सेक्टर चेंज कर लिया। तो मैं ये बताता हूँ कि होटल मैनेजमेंट होता है क्या, कब कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सा कोर्स होता है, पहले इस पे बात करते हैं। फिर इसके कैरियर पे बात करेंगे कि इसका इसके करने के बाद क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ है, सब चीज़ बात करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा डिप्लोमा के बाद, डिप्लोमा जो होता है आपका 10th के बाद होता है। डिप्लोमा होता है 10th के बाद आपका। बैचलर डिग्री होता है आपका, जिसको हम लोग ग्रेजुएट भी बोलते हैं। और मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री। अब ये तीन तीन चीज होता है। अब मैं इस पे छोटा छोटा बात बता देता हूँ। ये 12th के बाद होता है, जाहिर सी बात है ये ग्रेजुएट के बाद होगा। तो अब ये 10 पहले हम डिप्लोमा पे बात कर लेते हैं, फिर बैचलर पे आएंगे, फिर मास्टर पे आएंगे। पहले डिप्लोमा पे बात कर लेते हैं। डिप्लोमा आफ्टर 10th होता है, आईएचएम से भी होता है। आईएचएम बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भारत सरकार के अंदर आता है। एसआईएचएम ये स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन ये भी एनसीएचएम सिटी से एफिलेटेड होता है। एनसीएचएमसीटी, जिसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार के अंदर ये बोर्ड आता है, इसके अंदर ये कॉलेज आता है। अब थोड़ा सा मैं वीडियो बता दूं आईएचएम कैसा है। जैसा कि आप इंजीनियरिंग में आईआईटी, मैनेजमेंट में आईआईएम, इस तरीके से आईएचएम का वैल्यू है होटल मैनेजमेंट में। इसका भी जेई होता है, जैसे कि आपका आईआईटी का जेई होता है, ऐसे इसका होता है होटल मैनेजमेंट जेई। अगर आप ये जेई दीजिएगा तो उसके बाद ही आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, बैचलर में भी डिप्लोमा में भी। लेकिन डिप्लोमा कई बार कहीं कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन बैचलर में आपको उसके लिए जेई दे के आना पड़ता है। डिप्लोमा की बात कर रहे थे हम, तो ये हो गया। प्राइवेट कॉलेज भी आपका कराता है, प्राइवेट कॉलेज भी आपका ये कोर्स कराता है। अब इस कोर्स पे मैं बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में 1 ईयर्स का भी होता है, 1.5 ईयर्स का भी होता है, लेकिन आईएचएम में 1.5 ईयर का होता है। ये आईएचएम में 1.5 ईयर का होता है, जिसमें से 6 मंथ इंटर्नशिप रहता है। ओके। अब मैं इसके कोर्स का ये बता देता हूँ कि इसमें स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे एफएनबी प्रोडक्शन, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज, कैजुअल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं किचन। प्रोफेशनल वे, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। एफएनबी सर्विस होता है। हाँ, कहीं कहीं पे हाउसकीपिंग का भी होता है। डिप्लोमा करके भी आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डिग्री है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिप्लोमा करके, क्योंकि हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके पास 10th के बाद पढ़ने के लिए नहीं हो और पढ़ने का शौक रखते हो, किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये एक अच्छा रास्ता है होटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा करके वो जाके 10th के बाद एडमिशन लेके 1.5 साल पढ़ने के बाद
इंटर्नशिप करने के बाद कोई भी होटल में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी उनको परेशानी नहीं आएगी। ये हो गया। मैं सॉरी। इसके इसके बाद हम आपको बताते हैं ये जो भी सब्जेक्ट है, मैं इस पे फुल ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको डिग्री में भी होता है, तो इसका मैं ब्रीफ आपको बाद में बताता हूँ। ये एक समराइज बता दिया मैंने कि डिप्लोमा में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉलेज है, मतलब IHM SIHM प्राइवेट कॉलेज का मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सोचेंगे प्रोमो कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है, कैरियर बना सकते हैं इसमें भी। अब मैं बात कर लेता हूँ डिग्री की, बैचलर डिग्री की। बैचलर डिग्री की बात कर लेता हूँ। बैचलर डिग्री की इसलिए बात कर लेता हूँ, सबसे मेन होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी है, मास्टर डिग्री भी है, लेकिन बैचलर जो सेंटर में आता है वो सबसे मेन है मेरे हिसाब से। बैचलर में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले ये बता देता हूँ। F&B प्रोडक्शन, F&B सर्विस, हाउस कीपिंग, इसको थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में एकोमोडेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस, शॉर्ट में FO, फ्रंट ऑफिस, आपका न्यूट्रिशन है, होटल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट है आपका, होटल इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है, कंप्यूटर है, उसके बाद आपका आ जाता है कम्युनिकेशन है, अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ये भी सेम प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, बहुत सा प्राइवेट 4 इयर्स का कराता, लेकिन किसी भी IHM में आप एडमिशन लेते हैं 3 इयर्स डिग्री जिसमें 6 मंथ इंटर्नशिप, सेम SIHM में भी होता, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में भी सेम होता, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में भी सेम होता, इसमें भी सेम होता, इसमें भी सेम होता है। अब मैं बता देता हूँ ये जो आपका है, सॉरी, ये जो आपका है ये 4 कोर डिपार्टमेंट होटल का होता है, ये आपका 4 मेन सब्जेक्ट भी हो गया होटल मैनेजमेंट, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आप मेन ही समझिए, इसमें भी पास होना कंपलसरी है। अब एक चीज मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता आपको, 60% अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है बैचलर डिग्री में, क्योंकि आपको टीचिंग में जाने के लिए डिप्लोमा से सिर्फ काम नहीं करेगा, आपको बैचलर डिग्री कंपलसरी है, चाहिए चाहिए। तो 60% आपको मार्क्स चाहिए, अगर इसमें 59.9 भी रहेगा तो आप सिलेक्टेड नहीं होइएगा SIHM और IHM के लिए, प्राइवेट में तो हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं एक आपको मोटा मोटा, तो ये 60 लाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका अच्छा मार्क्स आ गया, यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं 60 कर गए, यहाँ पे नहीं कर गए तो आपको इफेक्ट हो जाएगा, टोटल ओवरऑल मार्क्स 60 होना, तो यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसमें पास भी होना है, थोड़ा अच्छा नंबर भी लाना, इसका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होता है, इसका सिर्फ थ्योरी होता है, तो ये चीज समझ लीजिए, ये प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब कि प्रैक्टिकल अलग से 100, थ्योरी अलग से 100, ऐसे करके ये चारों डिपार्टमेंट का होता है, तो इसका अलग से 100 का एग्जाम होता है, उसमें आपने नंबर लाया, तो इसलिए ओवरऑल देख लीजिएगा 60 आ गया तो ठीक है, टीचिंग में आप कभी भी जा सकते हैं। यह तो हो गया मैं कोर डिपार्टमेंट, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात हो गया, मतलब मेन सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात हो गया, लेकिन पास होना सब में कंपलसरी है, तभी आप डिग्री होइएगा। एक चीज आओ, ऐसा बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, होटल मैनेजमेंट करने के दौरान आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप पास होइएगा, तभी अच्छा मार्क्स ग्रेड आएगा, आपको अच्छा ग्रेड आएगा तभी आप बहुत जगह पे एलिजिबल हो पाइएगा, नहीं तो बहुत जगह पे एलिजिबल नहीं हो पाता है।
स्पेशली आप जानते हैं गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 60-55 ऐसा कंपलसरी ही होता है। तो ये हो गया आपका। मैं किसी और अब ये तो इतना चीज हो गया। अब मैं थोड़ा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के डिफरेंस पे बात कर लेता हूँ। हाँ, प्राइवेट कॉलेज 4 इयर्स बहुत सा कराता है, IHM, ISH, IIM 3 इयर्स का आता है। मैं किसी कॉलेज को बदनाम नहीं कर रहा। प्राइवेट कॉलेज में बेसिकली क्या होता है, बहुत सा कॉलेज 4 ईयर कराता है, लेकिन वो अपने सेकंड ईयर के बाद अपने स्टूडेंट को भेज देता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उनसे उनका क्या फायदा होता है, उनका ये फायदा होता है कि उनके कॉलेज का कॉस्ट बच जाता है, सब चीज, फीस भी आते रहता है, सब कुछ। इसीलिए मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ। IHM में बिल्कुल आपको 3 ईयर क्लास करना है, 75% या 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, नहीं होगा आप एग्जाम में एलिजिबल नहीं होइएगा। और 6 मंथ इंटर्नशिप पे मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए 6 मंथ इंटर्नशिप में। यहाँ पे आपको देखा था 6 मंथ इंटर्नशिप जो होता है, ये कॉलेज बोलता है आपको हर डिपार्टमेंट में करना है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि आप हर डिपार्टमेंट में मत कीजिए, क्योंकि ये जनरली 3rd सेम या 4th सेम में, IHM में, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करता, होता है 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में होता है, मतलब समर बैच एंड विंटर बैच में। तो ये मतलब आपका 1.5 ईयर, ये 2 ईयर्स। तो जब आप एक कोर्स के बारे में 1 साल से ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आपको इतना नॉलेज हो गया है कि आपको किस डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाना है, तो उस हिसाब से फिर आप इंडस्ट्री में जाइएगा, सब डिपार्टमेंट कीजिएगा। नॉलेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जांपल आपको फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करना है, तो सर्विस, हाउसकीपिंग, नॉलेज के लिए अच्छा है कि आप कीजिएगा, नॉलेज रहेगा। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट में कर लीजिएगा, तो आप जब आपका इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू का टाइम आएगा, तो आपको एक, क्योंकि उसमें भी एक सेक्शन होता है फूड वाउचर में, तो जब आप इंटर्नशिप कीजिएगा तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगा किचन का, तब आप जाके चॉइस कर सकते कि किस सेक्शन में आपको काम करना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बंदा जाके इंटर्नशिप करता, कॉलेज करता, बाद में उसको कंफ्यूजन रहता है आफ्टर कोर्स भी कि कौन सा सेक्शन ज्वाइन करें। कभी सोचता है बेकरी ज्वाइन कर ले, कभी करता है क्वालिटी किचन ज्वाइन कर ले, कभी उसका मन करता है इंडियन किचन ज्वाइन कर ले। इंटर्नशिप अगर फुल किचन में कर लेगा तो उसको सब चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो सोच सकता है कि मुझे किस सेक्शन में ज्वाइन करना है। तो ये ऐसे नहीं कीजिएगा, ये अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, HOD या जो भी सीनियर लेक्चरर है उनसे बात कीजिए कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट में करना है, जो भी हो। अगर सर्विस सेंटर से सर्विस, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस है तो हाउसकीपिंग है तो हाउसकीपिंग। तो उसके बाद आप उनको रिक्वेस्ट करके वो बोलेंगे हाँ ठीक है आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना बताए कीजिएगा, जब कॉलेज वापस आइएगा, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है तो उस समय आपके जो भी HOD प्रिंसिपल है, हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने बताया नहीं किया, तो वो गलत भी है। मतलब एक देखा जाए वे तो गलत है, बता के कीजिएगा वो भी ठीक है, हाँ ये इसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो उनका भी माइंड सही रहेगा, हाँ एक अच्छा मतलब बॉन्डिंग बन जाएगा आपका। तो इसलिए मेरा राय है कि एक ही डिपार्टमेंट में कीजिए, वन डिपार्टमेंट जो भी आपका इंटरेस्टेड है। F&B प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में क्या सर्विस है, F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, सर्विस में फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, जो भी आपका इंटरेस्टेड है उसमें कीजिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। ये आपके कैरियर के लिए काफी अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। ये मैंने बैचलर डिग्री बता दिया आपको, प्राइवेट कॉलेज का बता दिया क्या होता है वहाँ पे, IHM के बारे में बता दिया। मेरा पर्सनल व्यू, IHM से अच्छा कॉलेज पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। कोई भी IHM ज्वाइन कीजिए, सभी अच्छे हैं, कहीं पे थोड़ा ऊपर है, कहीं पे थोड़ा नीचे, आपके ऊपर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको कहाँ अच्छा लगता है उसके ऊपर है। यह तो हो गया बैचलर डिग्री की बात। अब मैं आ जाता हूँ लाइट थोड़ा मास्टर डिग्री का बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मास्टर डिग्री का बात करता हूँ। मास्टर डिग्री में आपको सेल्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR सब चीज़ पढ़ना होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उस पे से मास्टर डिग्री बेसिकली अभी कंपलसरी नहीं है, मास्टर डिग्री पे कंपलसरी इन टीचिंग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मास्टर डिग्री का क्या है कि बेसिकली टीचिंग वाले करते हैं, क्योंकि होटल में अगर आप बैचलर डिग्री है बस उतना बस है, बस आपको होटल में क्या है कि आपका स्किल्स, नॉलेज, ये सब देखा जाता है। क्या डिग्री है वो सब बात की बात है, स्किल्स और नॉलेज आपके पास है तो आपको इजीली कोई भी जॉब कोई भी मिलता है। तो टीचिंग के लिए सबसे अच्छा मास्टर डिग्री होता है। अगर टीचिंग में जाना है तो फिर वही चीज़ फॉलो कीजिए आप, जो मैंने बोला, बैचलर में 60, इधर 60, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, 60% स्कोर। और टीचिंग में एक चीज़ और है, मैं टीचिंग का बता के खत्म करूँगा, फिर मैं बताऊँगा
कि बैचलर डिग्री के बाद क्या क्या होता है। NCHM सॉरी NH टेट, जैसे किसी भी स्टेट आपने सुना होगा, स्टेट टेट जो टीचर का होता है वो सेंट्रल का टेट होता है, वैसे होटल मैनेजमेंट का अलग से टेट होता है। ये टेट भी आपको निकालना कंपलसरी है किसी भी IHM या SIHM में पढ़ाने के लिए, और बैचलर डिग्री के साथ। ये मतलब आपका बैचलर डिग्री प्लस टेट होना कंपलसरी है, तभी आप टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और स्टार्टिंग पोजीशन का नाम होता है टीचिंग एसोसिएट, ये स्टार्टिंग पोजीशन होता है आपका टीचिंग एसोसिएट। मैं थोड़ा स्कोप के बारे में बता देता हूँ। स्कोप क्या है, ये कोर्स करने के बाद आप सोच रहे होंगे कोर्स तो कर लिया, अब उसके बाद क्या नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या स्कोप। नौकरी डेफिनेटली मिलेगा, 100% जॉब एश्योर है, लेकिन आपके स्किल्स पे, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितने का नौकरी मिलेगा, कितना अच्छा नौकरी मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। स्कोप से पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप डिग्री कीजिएगा, डिग्री कंप्लीटेशन के बाद कैंपस इंटरव्यू होता है, उसमें MT OT के लिए होटल्स आते हैं लेने के लिए कैंपस इंटरव्यू, जनरल के लिए भी आते हैं। MT OT हर होटल में प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम आपके ग्रोथ के हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो MT क्या होता है? MT इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, OT इज ऑपरेशनल ट्रेनिंग, या ऑपरेशन ट्रेनिंग, ऐसा बोल लीजिए। ओबराय का अलग से प्रोग्राम होता है जो MT लेवल का होता है, उसको कहते हैं OCLD, ओबराय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं बता देता हूँ कि MT का क्या बेनिफिट है, OT का क्या बेनिफिट है, OCLD का क्या बेनिफिट। OCLD पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। OCLD ये ओबराय का प्रोग्राम है जो सिमिलर टू MT है, उन्होंने अपना नाम दे रखा है। ये ऑल ओवर इंडिया में ये करते हैं, हर ओबराय में इनका होता है। पूरे जितने भी IHM या प्राइवेट कॉलेज सबसे बंदे आते हैं उधर देते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, अगर ये क्रैक कर लिया तो आपको 2 साल में आप ओबराय के मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट के बन सकते हैं, और किचन में सीनियर CDP तक ये प्रमोट कर देते हैं आफ्टर। लेकिन ये 2 साल झेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत से लोग तो सिलेक्शन होने के बाद छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क, स्किल डेवलपमेंट और सब कुछ। और 18 आवर से कम, ये 18-16 आवर से कम OCLD में है। ये 2 साल तक आपसे काम करवाएंगे, आपको ऐसा ट्रेन करेंगे कि हाँ उसके बाद आप एक क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी पत्थर को घिस के हीरा तराश आ जाता है, वैसा तराश देंगे आपको, वैसा है। MT किसी भी होटल में होता है, और मैरियट, हयात, ताज, किसी में भी। OT भी होता है, और बहुत सारे आउटलेट में भी होता है, कैसे बारबेक्यू नेशन, इस टाइप के आउटलेट भी आजकल प्रोग्राम निकाल दिया। इसमें भी वही सिमिलर है, 2 साल कीजिए, बाद में आपको असिस्टेंट मैनेजर इस पोजीशन को पहुंचा देंगे। और बड़ा इसमें बारबेक्यू नेशन इस सब में तो आपको सीधा एग्जीक्यूटिव से बना देते किचन का, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस सब में भी। ये सब प्रोग्राम करने के बाद 3 साल कोर्स कीजिए, बाद में ये इंटरव्यू दीजिए, ये क्रैक कीजिए, क्रैक करने के बाद 2 साल के लिए मतलब आप उसके से बॉन्डिंग हो जाता है, और 2 साल आप पूरा कर लिए तो आपका कैरियर सेट है। ये तो हो गया MT OT की बात। अब स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। होटल कोई भी कैटेगरी मान लीजिए, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, QSR, KFC, मैगडी, डोमिनोज, हरीस, ये बाहर की कंपनी है। अल्बेक बाहर, आउट ऑफ इंडिया, मतलब में बेसिकली मिडिल ईस्ट। पिज़्ज़ा हट, बहुत से फाइन डाइनिंग बोलते हैं, मैं इसको भी QSR ही टाइप का मानता हूँ। बारबेक्यू नेशन, AB बारबेक्यू, इस तरीके का कॉन्सेप्ट का बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। या बहुत सा फाइन डाइनिंग, प्योर इटालियन सर्व करते हैं, प्योर मेडिटेरियन करते हैं, काफ़ी उनका कुछ भी नाम हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो इस तरीके से फाइन डाइनिंग में भी आपका ग्रोथ है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो होता है कॉन्सेप्ट, उसमें हो सकता है, QSR में हो सकता है, होटल में हो सकता है। होटल में क्या क्या होता है ये सब मैं फुल डिटेल बताऊंगा, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या बन सकते हैं, फुल बताऊंगा आपको। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। हॉस्पिटल में आप हो सकते हैं,
हॉस्पिटल में फैसिलिटी डिपार्टमेंट बोल के एक सेक्शन होता है। किसी भी बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, क्लिनिक की नहीं। फैसिलिटी डिपार्टमेंट करके सेक्शन होता है। इसके अंदर पेशेंट एक्सपीरियंस आता है। पेशेंट एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या आता है, बिलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, ये सब, जिसको आप फ्रंट ऑफिस भी बोल सकते हैं, रिसेप्शन, ये सब आता है पूरा। ये जनरली होटल में जिसको हम एफओ बोलते हैं, ये लोग पी बोलते हैं, बस यही डिफरेंस है। उसके बाद इसमें भी आपका एफएनबी, प्रोडक्शन, एफएनबी, सर्विस, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, ये पूरा फैसिलिटी के अंदर आता है। ये पूरा डिपार्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है। वैसे तो ये भी होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट जाके यहाँ पे ज्वाइन करके ये सब डिपार्टमेंट ज्वाइन करके अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल की बात हो गई। क्रूज, कार्निवल, मैं एक ही का नाम दूंगा, बाकी बहुत सारे क्रूज है। क्रूज में भी आपका सेम लाइक होटल है, सब डिपार्टमेंट, सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस। क्रूज में आप जाइए, जॉब कीजिए। यहाँ पे पहला ये है कि आपको 8-9 मंथ्स, कहीं पे 8 है कहीं पे 9 है, 8-9 मंथ्स काम करना पड़ता है। 3 मंथ्स पेड हॉलीडे होता है आपका, 3 मंथ पेड हॉलीडे होता है। आइए आप आइए, 1 साल में मतलब 8 महीना 9 महीना काम कीजिए, 3 महीना पेड हॉलीडे उठाइए, कहीं पे 8 महीना कहीं पे 9 महीना, ऐसा करके आप अपना, ये इसमें भी अच्छा है। पैसा पहले ज़्यादा था, अभी आज के डेट में उतना पैसा नहीं है। जितना आजकल क्रूज देता है उस लेवल पे आपको लैंड पे भी पैसा मिल जाता है। क्रूज का मैं डिसएडवांटेज बता सकता हूँ, यहाँ पे ऑफ नहीं मिलता। क्रूज जब पोर्ट होता है तो आप पोर्ट पे जाके आपको छोड़ दिया जाता है पूरे दिन, इतना से इतना बजे तक आप जाके घूम सकते हैं पूरा। हाँ, ये है कि पूरा दुनिया घूमना है तो सबसे अच्छा आपके लिए क्रूज है। पूरा दुनिया घूम लीजिएगा, कहीं पे भी पोर्ट पे, जैसे यूएस में लगा, श्रीलंका में लगा, या दुबई में लगा, या किसी और कंट्री में लगा, आप वहाँ पोर्ट पे उतरिए, घूमिए फिरिए, आइए वापस क्रूज में काम कीजिए। यहाँ पे ऑफ नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक शिफ्ट होता है। मतलब कि ब्रेकफास्ट में आपको बुला लेंगे मॉर्निंग 6 to 12, बाद में बोलेंगे 3 घंटा आप रेस्ट करके आ जाइए, बाद में फिर इवनिंग में बुला लेंगे, या लंच के टाइम बुला लेंगे। इस तरीके से ड्यूटी कराते हैं। ये हो गया आपकी क्रूज की बात। क्रूज हो गया आपका, QSR हो गया, होटल हो गया, फाइन डाइनिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया। प्राइवेट कंपनी भी होती है, जैसे मैन पावर कंपनी जिसको कहते हैं, सर्विस मास्टर क्लीन SMC। इसमें भी कैरियर अच्छा होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें कैरियर नहीं होता है। इसमें क्या है, ये कंपनी बेसिकली क्या है, इसका टाइप होता है रेलवे से, रेलवे, मॉल्स, जनरली इन दोनों से होता है। इनका क्या है, ये टाइप कर लेते हैं रेलवे से कि हाँ मैं पूरा स्टेशन, पूरा स्टेशन ट्रेन सब क्लीन करा के रखूंगा, प्योर हाइजीन पूरा करके रखूंगा। मॉल्स को भी सेम चीज। ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं SMC। मतलब होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, कैंपस इंटरव्यू करते हैं, सेम MT लेवल का ले लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इनको 2 साल ट्रेन करेंगे, बाद में इनको सीधा मैनेजर बनाते हैं। तो इनको एक एरिया में, फॉर एग्जांपल बैंगलोर है, बैंगलोर के किसी एरिया में दे दिया, या हाफ एरिया में दे दिया कि आपको इतना मॉल्स देखना है, उसमें जाके आपको सुपरवाइजिंग करना है, मतलब कि सही क्लीनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज़ आपको देख रेख करना है। ये इनका इसमें भी कैरियर है, काफ़ी दूर तक लोग जाते हैं, GM सब बनते हैं। तो इसमें भी सैलरी अच्छा है, कैरियर भी अच्छा है। फिर आपका आता है एविएशन। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली क्या है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ से आप बहुत जगह पे जा सकते हैं। कैसे बहुत सारा कोर्स होता है, वहाँ पे लिमिटेड चीज़ है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वाइड रेंज है। एविएशन बोले तो एयरपोर्ट, एयरलाइंस, इसमें क्या है कि आप एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, एयरलाइंस में भी कर सकते हैं। एयरलाइंस में तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को जॉब मिलता है, केबिन क्रू, जिसको एयर होस्टेज, लेडीज है तो एयर होस्टेज, नहीं तो केबिन क्रू या सर्विस क्रू ऐसा बोलते हैं, वो मिलता है। एयरपोर्ट पे आपको टिकट काउंटिंग पे मिल जाएगा, स्टाफ वो क्या बोलते हैं, स्टाफ अरेंजमेंट में मिल जाएगा आपको, ये सब चीज़ एयरपोर्ट पे काम। या एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट है, या एयरपोर्ट लॉन्च होता है, बड़े बड़े लॉन्च होते हैं। लॉन्च के बारे में भी मैं वीडियो बताऊंगा कि लॉन्च होता है क्या, उस पर कैसे काम होता है वो चीज़। तो एयरपोर्ट लॉन्च है, वहाँ पे भी हायर किया जाता है। एविएशन एयरपोर्ट की बात हो गई। मैंने जो MT की बात की थी, वो MT हर जगह होता है, QSR के किसी भी इसमें होता है, वो KFC हो, मैकडी हो, या डोमिनोज हो,
वहाँ पे मैं बताना भूल गया था, इसलिए अभी आपको बता दिया। यहाँ पे भी एमटी होता है, यहाँ पे तो और अगर आपने 1 साल का एमटी किया या 1.5 साल का कहीं पे होता है, ये किया सीधा मैनेजर बनिएगा। ये आउटलेट, एक आउटलेट कहीं भी पटना में एग्जीबिशन रोड पे है या बैंगलोर में एमजी रोड पे है, तो उस आउटलेट का आप मैनेजर है, उसको हैंडलिंग करना चलाना आपका आपके हवाले हो। तो ये ऐसा है, इसमें भी अच्छा क्या गया, फास्ट ग्रोथ है। अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो QSR, फाइन डाइनिंग, एयरलाइंस, ये सब बहुत फास्ट इन ग्रोइंग है। अगर आपको थोड़ा टाइम देके, सबसे ज़्यादा ग्रोथ में टाइम लगता है तो किचन डिपार्टमेंट में लगता है, जिसको फूड एंड प्रोडक्शन में बोल रहा हूँ। वहाँ पे आपको अगर एमटी ये सब नहीं निकाला है तो कॉमी से कैरियर स्टार्ट करना पड़ता है, कॉमी से कैरियर स्टार्ट करना पड़ता है। फिर कॉमी इसमें भी थर्ड, बाद में सेकंड बनिएगा, बाद में फर्स्ट बनिएगा, बाद में आप DCDP, बाद में CDP, ये सब बनने में CDP तक आते आते कई बार कई लोगों को 8 साल लगता है, किसी को 6 साल लगता है, अपना अपना सबका ये होता है। मैं इस पर फुल डिटेल बताऊंगा। ये इतना मैंने रफ आइडिया बताया कि क्या कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में, क्या क्या होता है, ताकि आप लोगों को जब भी कोई भी अभी 10th या 12th पास करके सोच रहा है होटल मैनेजमेंट करने, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसके किसी जानने वाले में नहीं है, तो मैं इसीलिए सोचा इस पर वीडियो बना दूँ, इस पर क्या क्या कैरियर होता है, स्कोप होता है। मैं आगे हर डिपार्टमेंट का, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, होटल का फुल व्यू आपको बताऊंगा, क्या होता है उसमें, कौन कौन सा सेक्शन होता है, सब चीज़ मैं इसलिए बताऊंगा कि मुझे अच्छे से याद है कि जब कोई भी बंदा होटल मैनेजमेंट करता है तो उसके आसपास जो भी रिलेटिव है या उसके नेबर्स है, उसको सबसे पहले वो जब कोर्स में एडमिशन लेता है, कुछ दिन हो जाता है, क्या बेटा क्या बना के खिला रहे। ऐसा नहीं है कि जो भी होटल मैनेजमेंट में मैं कोर्स कर रहा है तो वो किचन में ही इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, हाउसकीपिंग भी हो सकता है, फ्रंट ऑफिस भी हो सकता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही चीज़ है कि खाना पकाना। होटल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाना पकाना, तो उसके अलावा भी उसमें बहुत सा चीज़ है, बहुत सा ग्रोथ है, बहुत सा कैरियर है। तो इस चीज़ को मैं, मुझे भी याद है, हम मेरे को भी किसी ने बोला था और किसी को भी किसी ने बोला, हाँ जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है, जिनका प्रोडक्शन है। तो होटल मैनेजमेंट में बहुत कुछ है। होटल मैनेजमेंट करके HR डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकता है, सेल्स भी ज्वाइन कर सकता है होटल्स का। तो डिपेंड करता है, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग है, HR डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकता है। तो डिपेंड करता है प्रोडक्शन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको, उनके फैमिली को भी पता चले कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है, कर सकते नहीं कर सकते, उनकी फैमिली, वो बंदा खुद डिसाइड कर सकता है। उसको एक मोटा आइडिया दे दिया। आगे नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप लोगों को मिलेगा कि होटल में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा सेक्शन है, वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ पे मैं बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं QSR पे जाऊँगा, हॉस्पिटल पे भी डिटेल पे जाऊँगा, जो जो मैंने बताया क्रूज पे, सब पे मैं डिटेल में जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये रफ आइडिया दे दिया कि ताकि आपको रफ आइडिया मिल जाए। तो फिर से एक बार धन्यवाद।